बड़ा बदमाश। बेगुनाहों के खून में रंगे थे जिसके हाथ, बुलंदशहर से बागपत तक चलता था उसका राज। छह जिलों की पुलिस को थी उसकी तलाश। गिरफ्त में आया खूंखार अपराधी आशु जाट। मिर्ची गैंग का बदमाश माया नगरी में गिरफ्तार। वेश बदलकर रह रहा था आशु। मुंबई में आकाश सब्जी वाला नाम से थी पहचान। जागेश्वरी इलाके में लगाता था सब्जी की दुकान। शूटर सब्जी वाला, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वैसे तो बदमाश अपराधी, इनकी अपनी एक पहचान होती है। चेहरे पर गुस्सा, बात बात पर धमकी भरे बोल, तेवर भरा लहजा, इन्हीं से बदमाशों को पहचाना जाता है। मगर आज हम आपको एक ऐसे खूंखार गैंगस्टर की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो यूपी में तो अपराध का सरगना था, मगर मुंबई में वो सब्जी की दुकान चलाता था। नाम आशु जाट, पहचान मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, काम मुंबई में सब्जी वाला। सुनने में भले ही अटपटा लगे, मगर उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड, जिसके सिर पर यूपी पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम रखा था, वो मुंबई में सब्जी बेचते वक्त गिरफ्तार किया गया। करीब 5 दर्जन घटनाओं में वांछित आशु जाट लंबे वक्त से फरार चल रहा था। यूपी पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए आशु जाट ने कई भेष बदले। मुंबई में ये आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। ये लगभग 1 फरवरी से मुंबई में आकाश ठाकुर के नाम से रह रहा था। भेष बदलने में माहिर है। आप देख सकते हैं, जो आप लोगों को हम लोगों ने तस्वीरें प्रोवाइड करवाई है और जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं उसमें बहुत अंतर है। बताया जाता है कि आशु जाट पुलिस को चकमा देने में माहिर था। पुलिस से बच निकलना आशु बखूबी जानता था, लेकिन उसकी ये चालाकी ज्यादा दिन नहीं चल पाई और आखिर में आशु पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पुलिस ने आशु जाट को कैसे गिरफ्तार किया, पुलिस को कैसे मालूम चला कि वो मुंबई में सब्जी वाला आकाश ही यूपी का इनामी बदमाश आशु जाट है, आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको आशु जाट की क्राइम कुंडली बताते हैं। इसका आपराधिक इतिहास आप लोगों के सामने रखा गया है। लगभग 55 मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ। सभी गंभीर घटनाओं में मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल नोएडा की गौर सिटी में रहने वाले गौरव चंदेल हत्याकांड में आशु जाट का नाम सुर्खियों में आया था। गौरव चंदेल मामले में आशु जाट ही मुख्य आरोपी था। इस मामले में पुलिस ने आशु के गुर्गों को तो गिरफ्तार कर लिया, मगर मुख्य सरगना आशु फरार हो गया। लूट करना, सबसे पहले ये किसी की गाड़ी लूटते हैं, गाड़ी लूट के उससे कोई सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हैं, फिर गाड़ी छोड़ देते हैं। इनका जो गैंग करता है, गैंग नए लड़के शामिल रहते हैं, गैंग में कभी भी ये फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। इस कारण से इसमें और भी समस्या हो रही थी इस गैंग को पकड़ने में। बताया जाता है कि साल 2008 में आशु जाट ने अपराध की दुनिया में कदम रखे थे। इस साल आशु ने हत्या की थी, जिसके बाद इलाके में उसके नाम की दहशत फैलने लगी। दहशत फैलता देख आशु ने अपने बड़े भाई भोलू के साथ मिलकर मिर्ची गैंग बनाई। ये इसका आपराधिक इतिहास शुरू होता है 2008 से, जब इसने पहली हत्या की थी नोएडा में। तब से ये और इसके बड़ा भाई मिर्ची गैंग के नाम से सक्रिय थे। ये मिर्ची गैंग इसलिए कहलाता था क्योंकि
ये लोग लूट करने के वक्त अपने जो भी शिकार है उसके आंखों में मिर्च झोंक देते थे। तब से ये दुर्दांत बनता चला गया ये गैंग, और भी लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ता है, नए नए लोगों को जोड़ के उनसे अपराध करने में शामिल होते हैं ये लोग। दोनों भाइयों ने मिलकर पश्चिमी यूपी के अधिकांश जिलों में लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट जैसी वारदातों के अलावा आशु अपने भाई के साथ मिलकर बड़े बड़े कारोबारियों की सुपारी लेकर उनकी हत्या भी करने लगा। इसका बड़ा भाई भी भोलू जाट, वो भी 45 लगभग मुकदमे उस पर सनसनीखेज मुकदमे हैं, जिसमें वो अभी डासना जेल में बंद है। आशु जाट कई घटनाएं करने के बाद 2013 में निरुद्ध हुआ जेल में लंबे समय के लिए। धीरे धीरे मिर्ची गैंग का खौफ बुलंदशहर से बागपत तक फैलता गया, मगर साल 2013 में आशु एक मामले में गिरफ्तार हुआ। करीब 6 साल जेल में बिताने के बाद 2019 में रिहा हुआ तो गौरव चंदेल की हत्या कर मुंबई भाग निकला। 19 में वो रिहा हुआ है जेल से, और उसके बाद भी इसने लगभग 6-7 लूट की और 3-4 हत्याएं, इन सब घटनाओं को अंजाम दिया है। इसमें जो हमारे जनपद में है, इस लगभग 50 मुकदमों में से लगभग 20 से 22 मुकदमे जनपद हापुड़ के हैं। गौरव चंदेल हत्याकांड में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आशु मुंबई के जागेश्वरी इलाके में सब्जी बेचने लगा था। आशु यहां भेष बदलकर रह रहा था। हापुड़ से अवनीश पाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कानून से बचने के लिए आशु नाम का यह अपराधी अपने भेष बदलता था। सब्जी वाले के रूप में उसने इसलिए अपने आप को ढाल दिया, लेकिन उसकी यह चालाकी उत्तर प्रदेश पुलिस के आगे ज्यादा नहीं चल पाई और आशु पुलिस के शिकंजे में आ गया। कैसे? रिपोर्ट के जरिए। पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 दिन चला ऑपरेशन अरेस्ट। कहा जा रहा है कि गौरव चंदेल हत्याकांड के बाद आशु जाट रेल से मुंबई जा पहुंचा था। पुलिस से बचने के लिए आशु ने मुंबई में अपनी नई पहचान बनाई। माया नगरी में अपराधी आशु जाट आकाश के नाम से रहने लगा। अथक प्रयास के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। एक बहुत ही सफल ऑपरेशन किया गया मुंबई में जाकर के। हमारी क्राइम ब्रांच बहुत ही लिमिटेड सूचना होने के बावजूद हमारी एसओजी फर्स्ट टीम ने हमने एक्ट किया। हापुड़ पुलिस के मुताबिक उन्हें आशु के मुंबई में होने का इनपुट मिला। इस लीड पर कदम उठाते हुए हापुड़ पुलिस मुंबई आशु की गिरफ्तारी करने के लिए निकल गई। पुलिस का कहना है कि आशु की पहचान के तौर पर उसके पास बस फोटो था। जब हम वहाँ पे गए तो हमारे पास सूचना बहुत पुख्ता सूचना नहीं थी। हमारे पास जो सूचना थी, हमें बस एक हंच था। हमें ये बात अपने जो भी माध्यम है उससे ये बात पता चली थी कि ऐसा हो सकता है। वहाँ पे फिर फिजिकली फोटोज दिखा करके और जहाँ जहाँ हमें शंका थी वहाँ पे मुखबिर स्थापित करके, जो हमारे वहाँ के मुखबिर, यहाँ के जो लोकल इस जनपद के हम लेके गए थे 2, और वहाँ पे जो हमने स्थापित किया, इससे तार से तार जोड़ करके हम लोगों ने फाइनली उस अभियुक्त तक पहुँचे। लगभग 7 दिन ऑपरेशन करने के बाद आशु की गिरफ्तारी के लिए हापुड़ पुलिस ने मुंबई पुलिस का भी सहारा लिया और सब्जी बेचते हुए आशु को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। उस ऑपरेशन में फिर हमने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया और फिर इनका ट्रांजिट रिमांड बना करके इसको लाया गया यहाँ हापुड़। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उसे मुंबई से हापुड़ लाते वक्त जब पुलिस टीम ने हापुड़ में एंट्री की तो अपराधी ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश भी की, मगर पुलिस कर्मियों की चुस्ती के चलते आशु भागने में असफल हो गया। कल हापुड़ पहुंचने वक्त ये जस्ट जनपद में जब घुसा ही था, इसने टॉयलेट का बहाना किया, नीचे उतरा। उस वक्त भागने की कोशिश भी की है, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, भागने नहीं दिया है। अब पुलिस इतने लंबे समय के बाद हम लोग इसे जेल भेज पाने में सफल हो रहे हैं। खूंखार बदमाश की गिरफ्तारी के बाद हापुड़ पुलिस ने उससे जुड़े कई राज भी खोले हैं। पुलिस ने बताया कि मिर्ची गिरोह का कोई भी सदस्य फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए इसके गिरोह के गुर्गों को पकड़ने में मुश्किलें आती रही।
हापुड़ से अविनाश पाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट R9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।